प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए बताएंगे प्राणायाम का फल, यानी ततः क्षीयते प्रकाश वर्णम। तो ये योग दर्शन का इसमें व्याख्यान हो रहा है। तो प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान का आवरण यानी विवेक ज्ञान का पर्दा नाश हो जाता है। तो प्राणायाम का मतलब क्या है कि जैसे रेचक, पूरक और कुंभक, यानी जैसे सांस को जब लिया जाता है ऊपर को तो इसको कहते हैं पूरक, और फिर इसको जब रोका जाता है जैसे तो ये हो गया कुंभक। और जब हम निकालते हैं सांस को तो ये हो गया हमारा रेचक। यानी अंदर को जब हम सांस लेते हैं उसको पूरक कहते हैं, जब हम भीतर सांस को बंद करते हैं तब कुंभक कहते हैं, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो इसको रेचक कहते हैं। तो ऐसे ही कुंभक दो प्रकार का होता है। जैसे भीतर हमने सांस रोकी उसको भी कुंभक कहते हैं, और एक बार जब बाहर सांस को छोड़ते हैं और जब हम दोनों नथों को बंद करते हैं तो ये बाह्य कुंभक होता है। कुंभक दोनों प्रकार से हो जाता है। तो इस प्राणायाम को करने से ये सीधा हमारे हृदय से संबंध होती है सांस का, और हमारे पूरे शरीर का जितना भी सिस्टम है उससे संपर्क सांस का होता है। और इससे हम एक तरह के आंतरिक वृत्ति के द्वारा हम संपर्क करते हैं श्वास के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा पाप नाश करने का जो एक सूत्र है वो प्राणायाम है। इससे ज़्यादा जल्दी पाप करने का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। जब आप प्राणायाम करोगे तो निश्चित बात है चित्तवृत्ति निरोध जल्दी होगी। चित्तवृत्ति निरोध जल्दी होगी तो हमारा परमात्मा की ओर ध्यान अवश्य जाएगा, अवश्य लगेगा, और पापों का नाश हो जाएगा। तो हमारा मन पाप की तरफ नहीं जाएगा। तो प्राणायाम करने से बड़े बड़े लाभ और फायदे होते हैं। तो प्राणायाम का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ जाता है वैसे वैसे मनुष्य के संचित कर्मों के संस्कार, अविद्या जनित कलेशों जो कि ज्ञान के आवरण रूप हैं, दुर्बल होते जाते हैं। इसी आवरण में ज्ञान ढका रहने के कारण संसारिक विषय वासनाओं से पीड़ित मनुष्य दुखों को भोगता रहता है। अतः संचित कर्मों का पर्दा प्राणायाम के अभ्यास से शनि शनि छीण हो जाता है। तब विवेक ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो जाता है। तो तपाए हुए सोने के सभी मल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही प्राणायाम करने से हमारे हृदय रूपी जितने भी पाप होते हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं। तो प्राणायाम करने से हमको जो फायदा मिलेगा वो किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा। अब रही बात ऐसी कि आप जब नियमित प्राणायाम करोगे तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आप योग आरूढ़ हो रहे हैं। और प्राणायाम बगैर ईश्वर की कृपा के हो नहीं सकता है। और प्राणायाम करोगे तो आप खाने पे कंट्रोल अवश्य होगा। यानी ज़्यादा भोजन इसमें प्राणायाम सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए एक टाइम भोजन करने वाले का प्राणायाम सिद्ध होता है। तो दोपहर को भोजन करिए, सुबह शाम आप दूध वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई और भी फल फलारी ले सकते हैं, और नहीं लें तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से प्राणायाम करने से आपको बहुत फ़ायदा होंगे। और प्राणायाम सबसे सटीक पाप करने का एक फॉर्मूला है, इसको अपनाइए। इससे तुम्हारे वैसे भी शारीरिक, जैसे मान के चलिए शरीर को जो वायु की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, बहुत बहुत बढ़िया मिलती है। हमारी नाड़ियों का शोधन होता है,
बुद्धि और विवेक बढ़ता है, हमारे खून का संचार बहुत बढ़िया से होता है। तो प्राणायाम करिए और शुभ फल की प्राप्ति करिए और परमात्मा की ओर मुड़िए। तो प्राणायाम का एक अभ्यास बनाइए। अगर योग आरूढ़ होना चाहते हैं तो प्राणायाम से बढ़िया कोई फॉर्मूला नहीं है। आप भजन भी करिए, आप जो है टहलना भी करिए, घूमिए और मंत्र का जाप भी करिए, लेकिन उससे पहले मंत्र का जाप करने से पहले प्राणायाम अवश्य करें। 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम अवश्य करें। ये पाप नाश करने का एक समझिए छेनी है, कुल मिलाकर के ये है। तो प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाइए और अपने पापों का नाश करिए और परमात्मा की ओर मुड़िए। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।